अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज के हमारे वीडियो का मौजू है ख्वाजा मीर दर्द की शायरी के औसाफ़। ख्वाजा मीर दर्द मुल्क के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में शामिल है, जैसे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मानू, बर्दवान यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी वगैरह। तो जिस तालिब इल्म के निसाब में ख्वाजा मीर दर्द शामिल हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। और जो जिनके निसाब में ये शामिल नहीं है वो भी देखें अगर वो उनका ताल्लुक़ उर्दू से है तो, क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द के बग़ैर आप उर्दू से नावाकिफ़ रहेंगे। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो उर्दू के सबसे बड़े तसव्वुफ़ के शायर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि ख्वाजा मीर दर्द की शायरी के ख़ास औसाफ़ क्या हैं, और आपके इम्तिहान में जब सवाल आएगा कि ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल गोई को लिखिए तो आप आराम से लिख पाएंगे। अगर ये सवाल आएगा कि ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी शायर हैं, वजाहत कीजिए, तो भी लिख पाएंगे। ख्वाजा मीर दर्द की सूफियाना शायरी की वजाहत कीजिए तो भी लिख पाएंगे। तो सवाल जिस तरह से भी आएगा आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाब तक शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मज़ीद अहम मालूमात, मवाद, आर्टिकल्स और दूसरी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में वो कौन कौन से औसाफ़ हैं जिसकी वजह से वो उर्दू शायरी में निहायत मकबूल और मशहूर हैं। एक बात आप अपने जहन में रखें कि ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उर्दू के सबसे बड़े तसव्वुफ़ के शायर हैं। सूफ़ी शायरों में इनका कद सबसे बुलंद है। बाज़ मुहक्किकीन ने तो इन्हें सूफ़ी शायरी का बाबा आदम कहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी शायरी में वो कौन कौन से मौज़ूआत हैं और इनकी शायरी की शोहरत की वजह क्या है। तो आगाज़ करते हैं हम लोग इस नशस्त का। तसव्वुफ़ उर्दू शायरी की इब्तिदाई और निहायत अहम मौजू रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब से उर्दू शायरी शुरू हुई है तब से तसव्वुफ़ इसका इब्तिदाई मौजू रहा है। गज़ल के तकरीबन तमाम शुअरा इसको बांधने की कोशिश की है, जिनमें ख्वाजा मीर दर्द सर फहरिस्त हैं। उर्दू में जितने भी शुअरा आए हैं तकरीबन ने तसव्वुफ़ के मौजू को अपनी शायरी में बांधने की कोशिश की है, पेश करने की कोशिश की है, लेकिन हसरत जो है वो सबसे ऊपर हैं। मामलाते तसव्वुफ़ में इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं। तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ के मामला, तसव्वुफ़ कहते हैं, देखिए सूफ़ी किसे कहते हैं पहले आप इस बात को जान लीजिए। सूफ़ी कहते हैं जो दुनिया के तमाम चीज़ों से अपने मन को उठा लेते हैं, यानी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सिर्फ़ लेना देना होता है खुदा और उनकी इबादत से। खुदा की रज़ामंदी के लिए ही वो जीते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोगों को सूफ़ी कहा जाता है। कब मौसम में सरमा आ गया, कब मौसम में गर्मा आया, कब जो है भूख लग गई, कब जो है बहार आया, तो इन चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ़ इबादत करते हैं अल्लाह की, और बस जो मतलब दूसरी दुनिया ने मरने के बाद जाना है उस दुनिया को वो बनाने के लिए जीते हैं। और इस दुनिया को जो है वो क्या समझते हैं कि इस दुनिया में आए हैं उस दुनिया को संवारने के लिए, बस उनका यही मकसद होता है और इसी मकसद के तहत वो जीते हैं। और ऐसे लोगों का जो ख्याल है उसे ही हम लोग तसव्वुफ़ कहते हैं। तो मामलात तसव्वुफ़ के जो भी मामलात हैं, इनके यहाँ इश्क़ का तसव्वुर बहुत आला व अरफ़ा है, जो सूफियाना अक़ीदे के तहत परवान चढ़ता है। आला इश्क़ जो है जिसके अंदर सूफियाना अक़ीदा हो, उनके यहाँ जो मोहब्बत होगी वो आला व अरफ़ा होगी, क्योंकि मोहब्बत जब हकीकी हो, और हकीकी मोहब्बत वो खुदा पर पाक परवरदिगारा से ही हो सकती है। बाकी मजाजी मोहब्बत जो है वो दुनियावी हम लोग जो करते हैं दुनियावी किसी भी चीज़ से, वो मजाजी मोहब्बत है। बहरहाल दर्द का अक़ीदा है कि इश्क़ ही इस कायनात का चलाने वाला है, यानी इस कायनात में जो भी चीज़ें हैं वो मोहब्बत के बदौलत है। इनके यहाँ इश्क़ ही ज़िंदगी है, इश्क़ ही मकसद हयात है। इनका अक़ीदा है कि अक्ल के ज़रिए मारिफत इलाही तक रसाई मुमकिन नहीं, ये काम सिर्फ़ इश्क़ की जसारत से ही अंजाम पा सकता है। यानी अगर
आप सोचेंगे कि अक्ल के ज़रिए हम अल्लाह के इल्म को हासिल कर पाए कि खुदा क्या है और ये जो मज़हब है ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारी जगहों में ऐसा है कि अक्ल जो है हम लोगों को धोखा दे देती है ना, कि भाई यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। या जैसे मेराज पर जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों के दिमाग से बालातर है। तो हम लोग अगर दिमाग के ज़रिए अल्लाह की इल्म को हासिल करना चाहेंगे, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहेंगे, तो मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इश्क से, इश्क के जज्बे से ही हासिल हो सकती है। ये इनके यहाँ मौजूद है और ज़ाहिर सी बात है तमाम सूफ़ियों के यहाँ यही चीज़ मौजूद होती है। चुनांचे दर्द की शायरी में वो तमाम तसव्वुरात जो तसव्वुफ़ में बुनियादी हैसियत के हामिल हैं, अपनी पूरी तवानाई के साथ मौजूद हैं। मसलन देखिए, मिसाल के तौर पर उनकी शायरी की मिसाल को देखिए कि देखिए जब आप शायरी को एग्ज़ाम में दर्ज करें तो ये जो निशान है, इस तरह से ये निशान देना ना भूलें, ये शायरी की अलामत है। अर्ज़ व समा कहाँ तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। यानी पूरी कायनात में आप कहीं पे भी, मतलब ये पूरी कायनात जो बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे आपकी उसत जो है वो आपकी उसत को समा ही नहीं सकता। यानी कि अब जाहिर सी बात है कि अगर एक होल अगर 1 इंच का है, उसमें अगर आप 10 इंच का कोई सामान को डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं पहुँचेगा। तो ये दुनिया, मतलब ये कायनात जो है पूरा बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके मुताबिक ये कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो इस कायनात से बड़ा है जहाँ पे खुदा समा सके। जाहिर सी बात है खुदा हमारे दिलों में मौजूद है। आगे देखिए कि दर्द इश्क हकीकी के तर्जमान हैं। इश्क हकीकी देखिए, शायरी में आप जानते हैं कि 2 तरह के इश्क मौजूद हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। इश्क हकीकी जो खुदाए ताला से हो और इश्क मजाजी जो दुनियावी माशूक़ा से हो। इनके इश्क में वो जोश और असर नहीं जो इश्क मजाजी के यहाँ मिलता है। ज़ाहिर सी बात है जब इश्क मजाजी हो तो उसके यहाँ एक अलग तरह के जो है जुनून और मतलब एक अलग अंदाज में जो है ना जमालियाती चीज़ों को पेश किया जाता है। इनकी शायरी एक कनात पसंद और पुरसुकून इंसान की शायरी है जिसने अपनी मंजिल मकसूद पा ली हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी मंजिल मकसूद को, यानी उनको जहाँ जाना हो, जो चीज़ हासिल करना हो, अगर वो चीज़ मिल जाए, मंजिल मकसूद मिल जाए, तो वो जाहिर सी बात है सुकून में आ जाता है, निचैन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 40,000 50,000 रुपये वाली नौकरी की, मतलब आपका जो नौकरी है इस तरह का 40-50,000 रुपये वाला ये मंजिल है, टारगेट है। अगर ये टारगेट आपको मिल जाए तो उसके बाद आप सुकून हो जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे और आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं। जितनी ज़्यादा मेहनत करनी थी वो सब आप कर चुके उस नौकरी को हासिल करने के लिए, और उसके बाद आप सुकून से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आए थे वो खुदाए ताला की मोहब्बत को हासिल करने, उनकी रज़ामंदी को हासिल करने आए थे। और चूँकि ये तसव्वुफ़ के शायर हैं, ये सूफ़ी मनीष आदमी है, इस वजह से जो है ये काफ़ी सुकून से जीते थे। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। दुनिया से आप लेना देना रखेंगे तब तो आप परेशान रहेंगे। आप साइकिल ले लिए, फिर आप बाइक लेना चाहते हैं, फिर आप कार लेना चाहते हैं, फिर मुख्तलिफ़ तरह के कार को लेना चाहते हैं, फिर मज़ीद चीज़ों में आप जो है हमेशा जो है पड़े रहते हैं, या बुअल हवसी में आप मुब्तला रहते हैं, हम मुब्तला रहते हैं। तो इन चीज़ों से जब हम पाक हो जाते हैं, हम जब कनात पसंद हो जाते हैं, यानी कि जो चीज़ मिल जाए अल्लाह की रज़ामंदी है उसमें और उसी पर खुश रहने लगें, तो फिर हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरनी शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ हमारे नसीब में है वो हमें मिलती है और हमें उन पर ही जो है कनात करने की ज़रूरत है। आगे देखिए कि जो इस राह की मुश्किलात को बयान करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, बल्कि मारिफत इलाही के रास्तों से आगाह करता है और इन्हें सीधी सादी ज़बान में रवानी से बयान करता है। ये दर्द जो है वो अल्लाह के मोहब्बत को हासिल करने में जो परेशानियां हैं उन चीज़ों को वो बयान नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या चीज़ है उसे वो ज़ाहिर कर देते कि अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल हो जाए, मारिफत इलाही अगर हासिल हो जाए, कि इलाही का जो इल्म है वो अगर हासिल हो जाए तो आप क्या होंगे और इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इन तमाम चीज़ों को पेश करते हैं। और अलबत्ता जहाँ वो इश्क मजाजी की वारदात क़लबी का बयान करते हैं, वहाँ उनके अशआर में वही कसक और सोज़ो गुदाज पाया जाता है जो मीर का तुर्रा इम्तियाज़ है। जब वो इश्क हकीकी से, देखिए आगाज़ में ही मैंने शायद इस बात को अर्ज़ कर दिया था कि इनके यहाँ इश्क हकीकी के अलावा इश्क मजाजी भी मौजूद है, लेकिन फ़र्दन फ़र्दन बहुत कम। जो मिसाल है वो खाम है। तो ये जब इश्क मजाजी को बयान करते हैं तो
इनके यहाँ वही सोज़ यानी कि वही दर्द, वही गुदाज़, वही तकलीफ़, वही कसक जो है मौजूद है। देखिए ज़ाहिर सी बात है, ये जो सोज़ व गुदाज़ है, ये कसक है, ये इश्क़ मजाज़ी में ही मौजूद है। क्योंकि जब आप इश्क़ हकीकी में रहेंगे तो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आपको मिल जाए आप उसी में क़नाअत कर लेते हैं और अल्लाह से जो है आप सोज़ व गुदाज़ और कसक का इज़हार नहीं करते हैं। बहरहाल जब ये इश्क़ मजाज़ी की तरफ जाते हैं तो इनके यहाँ भी जो है वो सोज़ व गुदाज़ नुमायाँ नज़र आती हैं जो मीर के यहाँ है। लेकिन दर्द के कलाम में बेअख्तियारी और सुपुर्दगी की लय बहुत मध्यम है, बल्कि ख़ुददारी की शान नुमायाँ है। इसकी ख़ास वजह गालिबन यही है कि दर्द के सूफ़ी मसलक ने बहैसियत शायर इन्हें महदूद दायरे में मुक़य्यद कर दिया था। हालांकि वो इस दायरे को तमाम आलम पर मुहित तस्वुर करते हैं। मसलन शेर देखिए ये जो है इनके यहाँ एक सुपुर्दगी है, एक क्या बोलते हैं उसको, दायरे में रहना, जो एक क़ैद में, एक दायरे में जो है, एक दायरा जब बना दिया था, उस दायरे में जब इंसान रहता है तो इसके जो सूफ़ी मसलक हैं वो इनको क़ैद, मतलब समझ लीजिए कि एक दायरा खींच दिया था कि इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। लेकिन इससे इस दायरे को भी वो क्या समझते थे कि ये कायनात पर मोहित है। यानी कि उनका एक शेर देखिए, वो कहते हैं कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। यानी कि वो दुनिया में जहाँ भी देखते हैं कौन नज़र आता है, खुदा पाक जो है, जहाँ वो देखते हैं वहीं पे वो नज़र आते हैं। तो इनकी जो शायरी है वो पूरी कायनात पर जो है मबनी है। सूफियाना निकात, देखिए इसको लोग नुकात पढ़ते हैं, इससे निकात पर हैं। निकात नुक्ता जो लफ्ज़ है ये उसकी जमा है निकात। निकात और फ़लसफ़ियाना ख़यालात के बयान में इन्हें महारत हासिल है, लेकिन अदबी और शेरी मियार पर इनकी शायरी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि शायरी में ज़िंदगी की तर्जमानी को अवलियत हासिल है, लेकिन दर्द की शायरी दुनियावी मामलात का इहाता नहीं करती। देखिए इनकी शायरी अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से शायरी की जो तकाज़े हैं, उन तमाम तकाज़ों को ये पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है शायरी सिर्फ़ ज़्यादातर इस वजह से करते हैं क्योंकि इनके यहाँ जो तसव्वुफ़ के ख़यालात है वो आवाम तक जो है पहुँचाया जा सके। पूरी ज़िंदगी का इहाता मीर दर्द नहीं करते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने शायरी के मुकम्मल तकाज़ों को पूरा नहीं किया। बहरहाल लेकिन अगर सूफ़ी के नज़रिए से देखा जाए, तसव्वुफ़ के नज़रिए से देखा जाए तो इनके यहाँ जो है हर चीज़ मुकम्मल है दूसरे शायरों के बनिस्बत। दर्द का उसलूब यानी कि तर्ज़ निगारिश, लिखने का तरीका मुतरन्नुम, रवां, शुस्ता और जामियत लिए हुए हैं। वह मीर की तरह सहल, नर्म, मुलायम और रोज़मर्रा की आम फहम ज़बान में ऐसी सादगी और पुरकारी से तस्वीर कशी करते हैं कि दिल तरफ उठता है। देखिए इनके अगर ख़ूबी को देखें, उसलूब की ख़ूबी, तो मुतरन्नुम है, यानी कि उनके अशार को गाया जा सकता है। इनके अशार को बहुत ही उम्दा तरीक़े से मौसीक़ी पर जो है गाया जा सकता है। रवां यानी कि बहुत ही आसान है, शुस्ता माने भी बहुत साफ़ सलीस, मतलब जिस तरह से मीर के यहाँ कलाम नर्म है, मुलायम है, आसान है, सहल है और रोज़मर्रा की आम फहम ज़बान में है, इसी तरह की ज़बान में ये भी शायरी करते हैं। ज़बान के लिहाज से इनकी ज़बान में जो है बहुत सी उम्दा खूबियाँ मौजूद हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर इनके शेर को देखिए तो शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि उन लबों ने न की मसीहाई, उन लबों ने न की मसीहाई, हमने सौ सौ तरह से मर देखा। नाला फरियाद आह और जारी, नाला फरियाद आह और जारी, आपसे हो सका सो कर देखा। यानी दोनों शेरों में देखिए एकदम पढ़ते ही आप समझ जा रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं कि जिसकी तरफ वो तंज़ कर रहे हैं कि उन लबों ने, यानी कि उनकी माशूक़ा के लबों ने जो है, यानी कि वो जो उनकी माशूक़ा है वो किसी भी तरह से मसीहाई नहीं की। वो कई बार ज़िंदगी के हाथों मरे हैं लेकिन कभी भी
उनके जो दिलरुबा है वो कभी भी उनकी जो है रहनुमाई नहीं की, रास्ते भटकते रहे वो हमेशा, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से जो है रहनुमाई नहीं की। दूसरे शेर में भी यही कहा है कि नाला फरियाद, नाला के माने क्या है, आहोजारी, तमाम लफ्ज़ में जो है दर्द है, नाला फरियाद आह और जारी, आपसे हो सका सो कर देखा। वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों में ही ज़िंदगी गुजरी है और ये हमसे हुआ है, इस वजह से हम कर पाए, यानी कि मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत थी कि हम नाला भी करें पूरी ज़िंदगी, फरियाद और आह जारी। अब इसके पीछे जो तकलीफ़ है, इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी हाल दौर आया था। दर्द की ज़बान और तर्ज़ अदा पर मीर तक़ी मीर की गहरी छाप नज़र आती है। इनकी इबारत साफ़, सलिस, फसीह और हर शख्स की समझ में आसानी से आ जाने वाली है, जिसमें दर्द और असर की फरावानी है। जहाँ तक तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ है, इन्होंने इरफ़ान और तसव्वुफ़ के पेचीदा और मुश्किल मज़ामीन को बड़ी खूबसूरती और सफाई से बयान किया है। देखिए, इरफ़ान कहते हैं इल्म हासिल होने को, और अब जानते हैं कि ये तसव्वुफ़ के शायर हैं, तो इरफ़ान इन्हें किस चीज़ का होगा, यानी कि खुदाए पाक का, मारिफत इलाही जो है और तसव्वुफ़ जो है, इन्होंने इस पेचीदे मसाइल को, इन मामलों को जो है निहायत आसान तरीके से जो है पेश कर दिया। जैसे आप वही देखिए वो शेर कि जग में आकर जिधर देखा तू ही, इधर उधर देखा तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो इस चीज़ को अगर आप समझ जाएं कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीज़ है, यानी खुदा मौजूद है। अगर आप दूसरी चीज़ों को देखने जाएंगे तो आप उलझ कर रह जाएंगे, जिस तरह से एक इंसान झाड़ में फंस जाता है। आगे देखिए कि इनकी गज़लों में सफाई और सादगी मीर के कलाम की याद दिलाती है, जिनमें तसव्वुफ़ की चाशनी, और ये सीन का जो 3 नुक्ता वो दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसे चाशनी ही, बड़ी सीन है वो, चाशनी और दर्द व असर भरा हुआ है। इनकी वह गज़लें जो छोटी बहरों में हैं, अपना जवाब नहीं रखती। देखिए, जाहिर सी बात है, छोटी बहरों की जो गज़लें हैं ना, उनको गाने में और अदा करने में निहायत जो है वो तरन्नुम महसूस होती है, मुतरन्नुम होती हैं छोटी बहरें। और ये जो छोटी बहरों में गज़ल लिखे हैं वो कुछ ज़्यादा ही जो है उम्दा है, उनकी मिसाल आप नहीं है, यानी इनकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। दर्द ने कहीं कहीं पुराने अल्फाज और मुहावरे भी इस्तेमाल किए हैं जो अब मतरूक हो चुके हैं, यानी कि उन अल्फाजों को, मुहावरों को भी वो इस्तेमाल किए हैं जो मतरूक हो चुके हैं, जैसे कि सूं, कूं, कुज। तो इस तरह की जो, मतलब जाहिर सी बात है, आप जानिए कि वैसे दक्कनी जो अंदाज़ है वो भी मतरूक हो चुका है, और दहलवी में भी ऐसे बहुत से अल्फाज और मुहावरे तरकीब हैं जो मतरूक हो चुके हैं, लेकिन वह इन्हें उस खूबसूरती से अदा करते हैं कि जिस शेर के हुस्न में इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन वो उन मतरूक, जो उस ज़माने में मतरूक नहीं था, है ना, अब मतरूक हो चुका है, तो उनको भी इस तरह से अदा करते थे कि शेर की जो है खूबी जो है बढ़ जाती थी। इनके अशार में आशिकाना रंग निहायत आला और बुलंद पाए का है। वह उस ज़माने के इश्क को बोल हवैसी से ताबीर करते थे, लेकिन उनका माशूक कोई बाजारी और हरजाई नहीं, बल्कि उससे माशूक हकीकी या मुर्शिद मुराद है। देखिए, जहाँ पर वो इश्क़ मजाजी के इजहार का, वो जब हम लोग मौजू देखते हैं कि ये इश्क़ मजाजी की तरफ इशारा करते हैं, तो इससे ये कभी नहीं समझना चाहिए कि उनका जो माशूक़ा है वो बाज़ारी है या फिर कोई भी दुनियावी चीज़ नहीं है। वो मुर्शिद जो है उनको ही ये करते हैं, तस्वुर में लाते हैं क्योंकि उनकी जब हालात ज़िंदगी पर आप रोशनी डालेंगे तो आपको सिर्फ कनात पसंदी, सुपुर्दगी और जो है एक जिस तरह से दरवेश इंसान ज़िंदगी गुजारते उस तरह से इनकी पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी इश्क, जो मजाजी इश्क है, इसका वारदात या दौरा कभी नज़र नहीं आता है। तो उससे आप इस चीज़ को मुराद ले ही नहीं सकते हैं कि वो जो है दुनियावी किसी से इश्क करता था और उसी की तरफ इशारा है। तो क्योंकि और उस ज़माने में जब वो जीते थे तो उस ज़माने के इश्क को वो क्या कहते थे, बोल हवसी, यानी कि हवस परस्ती। आप जानते हैं कि हवस परस्ती किसे कहते हैं, और चूँकि वो अब जिसके यहाँ पे ये तस्वुर हो कि इश्क हवस परस्ती है, वो इश्क कैसे कर सकता है, इसीलिए उनके यहाँ जो इश्क मजाजी है उससे मुराद मुर्शिद है।
इनके यहाँ शायरी का ज़ौक़ निहायत बुलंद और इसका मकसद निहायत आला है। इसी वजह से इनके तमाम कलाम सोज़ गुदाज और तासीर से पुर है। ज़बान और बयान के लिहाज से दर्द एक नुमायाँ और मुमताज़ दर्जे पर फाइज़ हैं। दर्द से पेशतर मीर सौदा और मजहर जाने जाना ने ज़बान को जुमला नक़ाइस से पाक किया और ईहाम और मुबालगे से आज़ाद किया। दर्द से पहले ज़ाहिर सी बात आप जानते हैं कि ईहाम गोई जो है शुरू हुई थी। ईहाम गोई के मानी, ईहाम के मानी ये है कि आपको जो है वहम में डाल देगा कि अच्छा इस लफ्ज़ का मानी क्या है। दो मतलब एक ही लफ्ज़ के दो मानी होंगे, यानी कि ईहाम गोई के दौर में जो शुअरा जो शेर पेश करते थे उसके दो मानी होते थे अक्सर, जिससे जो सामीन है, जो क़ारीन है, जो नाज़रीन है, वो जो है वहम में आ जाते थे कि भाई इस शेर का असल मतलब आखिर है क्या। तो ईहाम गोई से और जो ज़बान की जो सफाई नहीं थी उस ज़माने में, इन तमाम चीज़ों पर जो है मजहर जाने जाना जो है अमीर भी सौदा भी ये लोग जो है मेहनत कर चुके थे और दर्द ने भी इसमें नुमाया किरदार अदा किया। दर्द ने इसमें तसव्वुफ़ और रूहानियत की चाशनी से चार चांद लगा दिए। इनका ये असर इनके मासरीन और बाद के शुअरा पर गहरा पड़ा। तख्लीक शूर का सर चश्मा क्योंकि अमली ज़िंदगी से फूटता है, इस लिहाज से दर्द का कलाम उनके रूहानी सफ़र की सरगुज़िश्त बन जाता है। इस सूफियाना अंदाज़ नज़र से दर्द के कलाम में इंसानी अज़मत का एहसास पैदा हो गया है। यही तस्वर आगे चलकर गालिब और इक़बाल की बुलंद वाला शायरी की असास बना। इनके यहाँ जो सूफियाना अंदाज़ है, जो तस्वर ज़िंदगी है, इनके यहाँ जो तस्वुरात हैं, यही आगे चल के गालिब के यहाँ भी मौजूद है और इक़बाल के यहाँ तो भरपूर है। गालिब कहते हैं ना, हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है, या ये मसाइल तसव्वुफ़ और तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादखार होता। उनके यहाँ भी तसव्वुफ़ के मसाइल हैं और इक़बाल के यहाँ तो भरपूर है। दर्द की शायरी में तफक्कुर और गहराई का एहसास होता है। ये फ़िक्र पसंद शायर भी थे। इनके कलाम में इश्क़ हकीकी के साथ इश्क़ मजाजी का रंग भी अपनी आबोताब के साथ दिखाई देता है। इश्क़ मजाजी के अशआर में वालिहानापन और सोज़ो गुदाज पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, कुछ है ख़ब्र भी तुझको कि उठ उठ के रात को, कुछ है ख़ब्र भी तुझको कि उठ उठ के रात को, आशिक़ तेरी गली में कई बार हो गया। देखिए कितना ज़बान के एतबार से ये शेर कितना साफ़ है और पढ़ते ही जो है आपके जहन में ये शेर का जो मफ़हूम है वो आ गया होगा कि वो अपने माशूक़ा से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि तुझको कुछ खबर ही नहीं है कि पूरी रात जो है तुम्हारा आशिक तुम्हारे गली में कितनी बार जा चुका है। दर्द का इश्क़ फितरी है जिसमें हिज्र की आजमाइश भी है और इज़्तिराब व बेकरारी का आलम भी, कौल व करार की बातें भी हैं, तो छेर व छार शोखी की चाशनी भी है। इसलिए इनके इश्क़ में वस्ल और क़ुर्बत का एहसास ज़्यादा है, लेकिन दर्द का तजर्बा इश्क़ मीर के गम अंगेज़ तजर्बे से मुख्तलिफ है। मीर के यहाँ एहसास व जज्बा का तलातुम है और दर्द के यहाँ जज्बात में सुकूत और ठहराव है। दर्द के कलाम में नश्तरियत है लेकिन मीर के नश्तरियत के मुकाबले में धीमी है। यानी इनके यहाँ जो शायरी है वो नश्तरियत के यानी देखिए क्या होता है कि ज़ख्म को चीरने वाला औज़ार को नश्तर कहा जाता है। तो इनके यहाँ जो है बदला लेना या तंज़ करना, ताना मारना, ये तमाम चीज़ें जो है मौजूद है। मीर के यहाँ धीमापन है। मीर जो है सोज़ो गुदाज में जीते हैं। दर्द की एक बाहवश व हवास शायर हैं। दर्द एक बाहवश व हवास शायर हैं। वह इश्क़ में अपनी मोहतरम शख्सियत का एहसास रखते हैं, इसलिए इनके यहाँ इश्क़ का इजहार दबे दबे लहजे में होता है जिसमें बेसाख्तगी की कमी है। दर्द ने अपनी मुफ़क्किराना अंदाज़ नज़र और फ़लसफ़ियाना फ़िक्र से
उर्दू शायरी में एक ऐसी रिवायत की बुनियाद डाली जो इनसे पहले के शुआरा के यहाँ नज़र नहीं आती। बाद में गालिब और इकबाल ने इसकी पैरवी की। दर्द का कलाम मुंतखब और आईने की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ है, जिसमें दर्द की शख्सियत के तमाम पहलू नुमायाँ हैं। दर्द ने अपनी फ़िक्र और जज्बात को सादगी और सफाई, लताफ़त व नफासत के साथ पेश किया, जिसने इनकी शायरी में सलासत, तवानाई और ज़ोर पैदा कर दिया है। जो ख्वाजा मीर दर्द छोटी बहरों में कम से कम अल्फाज और इस्तिलाहात से बड़े बड़े मसले और रूहानी वारदात की गहराई से गहरी हालत के बयान पर कुदरत रखते थे। इनके कलाम में ना तो मीर की तरह ज़ाती वारदात का बयान है और ना सौदा की सी रंगारंगी है, लेकिन इसके बावजूद तसव्वुफ़ की एक रंगी है तसव्वुफ़ की यक रंगी में कामयाबी का ये आलम है कि इसमें सदरंग दिखाई देते हैं। इनका उर्दू दीवान मुख्तसर है जो 1890 हिजरी में मुरतब हुआ। चंद अशार बतौर नमूना पेश हैं, देखिए। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चलें। तो तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। दोनों जगह में मानिए मौला ही जलवागर, गाफिल इयाज़ कौन है, महमूद कौन है। अज़ीज़ तलबा, आपने ख्वाजा मीर दर्द की सूफियाना शायरी के औसाफ़ को देखा, गज़ल गोई को देखा। उम्मीद है कि आप इससे फैज़याब हुए होंगे और आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि ख्वाजा मीर दर्द जो है वो सूफ़ी के तसव्वुफ़ के बहुत बड़े शायर हैं। उर्दू में इन जैसा तसव्वुफ़ का कोई दूसरा शायर नहीं है। और आपके इम्तिहान में जब गज़ल गोई या सूफियाना शायरी जो भी आए, आप इसे बआसानी लिखें। आपके इम्तिहान में जो भी आए आप इसे लिख दें और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नंबरात हासिल हो जाएंगे। अगर आपको ख्वाजा मीर दर्द की सवाने उम्री पर मौरूज़ी सवाल और जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार कर दें, उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बना दिया जाएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कहीं मेरी गलती दिखी तो उसकी निशानदेही करें ताकि शुक्रिया के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। और अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।